1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहे हैं 10 नए नियम, बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, अप्रैल से ना सिर्फ महीना बदलेगा बल्कि पूरा वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर भी बदल जाएगा। यही वजह है कि हर महीने की बजाय भी इस महीने अप्रैल से हमारे देश में सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए, आम नागरिक के लिए कई सारे नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब नेशनल हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा होगा, एटीएम से कैश निकालने को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पैन कार्ड से लेकर एटीएम तक 10 नियम जिनका सीधा आपकी जेब पर असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से एक बहुत बड़ा बदलाव ये लागू होगा कि नौकरी पेशा टैक्स पेयर्स को अब नहीं मिलेगा फॉर्म 16, इसकी जगह अब फॉर्म 130 आएगा। तो इनकम टैक्स, फास्ट टैग, आपकी प्राइवेट नौकरी की सैलरी, रेलवे टिकट समेत आइए देख लेते हैं एक एक करके 10 ही नए नियम, बड़े बदलाव को। सबसे पहला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल अनिवार्य होगा। तेल कंपनियों को E20 पेट्रोल ही बेचना होगा। पुरानी गाड़ियों के माइलेज पर असर पड़ सकता है सरकार के इस फैसले से। जी हां, केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को अपने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी ईरान इजराइल जंग की वजह से पेट्रोल की भी कमी हो रही है, एलपीजी की कमी हो रही है। तो इस बीच सरकार ये बड़ा आदेश जारी किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, टोल प्लाजा पर अब नगद से भुगतान नहीं होगा, यानी 1 अप्रैल से ही टोल प्लाजा पर आप कैश पेमेंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि या तो सिर्फ फास्टैग के जरिए पेमेंट होगा या केवल यूपीआई के जरिए पेमेंट कर पाएंगे आप, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह के जरिए। लेकिन कैश पेमेंट बंद कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से ही, यानी टोल प्लाजा पर कैश लेन देन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। वैसे 1 अप्रैल से ही देश भर के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भी महंगा होने जा रहा, 5 से 10% तक टोल टैक्स की रेटें बढ़ जाएगी और इस बढ़ोतरी का भी सीधा असर आम आदमी की जेब पर और शहरों की यात्रा पर पड़ेगा। ऑन एवरेज 5 से 10 रुपए तक की बढ़ोतरी तो सभी टोल टैक्स पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा एनुअल पास में भी लगभग 75 रुपए तक की बढ़ोतरी की जा रही है सरकार द्वारा। अच्छा, वैसे महंगाई का झटका आम आदमी को और लगने वाला है, क्योंकि ईरान इजराइल की जो जंग चल रही है, पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव का असर अब घरों तक पहुंचने लगा है। दूध, किराना से लेकर इलाज, मेडिकल दवाइयां तक महंगे होंगे। रोजमर्रा के सामान बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं कई सारी कंपनियां। कॉमर्शियल एलपीजी की कमी से हजारों प्लास्टिक यूनिट बंद पड़ी हैं और यही वजह है दोस्तों की 1 अप्रैल से ही महंगे होंगे ब्रेड, बिस्किट, जूते, चप्पल। रोजमर्रा की चीजों पर 25% तक की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना है। जैसे 30 रुपए का ब्रेड का पैकेट आपको 35 रुपए में मिलेगा। और भी आम आदमी के डेली लाइफ में काम आने वाली रोजमर्रा की कई सारी चीजें, साबुन, सर्फ से लेकर खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएगी। कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये युद्ध समय पर खत्म हो भी जाता है तो भी इस महंगाई को एडजस्ट होने में और सप्लाई चेन को सामान्य होने में 6 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से बदल जाएगा आपकी जेब का गणित। आयकर कानून यानी न्यू इनकम टैक्स, जीएसटी और महंगाई के मोर्चे समेत कई सारे बदलाव लागू होंगे। कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स देखिए आप। अब 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बीमा पर जीएसटी नहीं लगेगा, वेतन भोगियों को टैक्स में मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी। एलपीजी, रसोई गैस और महंगी हो सकती है अप्रैल से। दवाओं के दाम बढ़ चुके हैं, नई कारें खरीदना महंगा होगा, 65,000 रुपए तक कीमतें बढ़ी। डिजिटल जनगणना की शुरुआत भी अप्रैल से ही हो जाएगी। एटीएम से निर्धारित सीमा के बाद पैसे निकासी पर 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज देना पड़ेगा। एनपीएस निकासी आसान होगी। तो चलिए इन नियमों की एक एक करके थोड़ी जानकारी विस्तार से देखते हैं। देखिए अगला अपडेट, 1 अप्रैल से बदलेंगे काम के नियम भी। करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी से लेकर ओवर टाइम तक असर पड़ेगा। बात कुछ यूं है कि 1 अप्रैल 2026 से ही हमारे देश में नए श्रम कानून लागू होने जा रहे हैं, जो कि कर्मचारियों की सैलरी, ओवर टाइम और काम के घंटे और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े नियम हैं। क्योंकि हाल ही में कुछ महीने पहले केंद्र सरकार की तरफ से जो 4 न्यू लेबर कोड तय किए गए हैं, नए श्रम कानून, तो इनका असर करोड़ों कर्मचारियों और कंपनियों दोनों पर सीधा पड़ेगा। देखिए 4 नए श्रम कोड क्या हैं और इनका उद्देश्य क्या है। तो इन नए लेबर कोड में वेतन, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन और ऑक्यूपेशन सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड को 44 लेबर कानूनों को एक सरल ढांचे में समेटने के लिए सरकार ने इन नियमों को आसान किया है। तो दोस्तों इन नए श्रम कानून के लागू होने के बाद काम के घंटों में क्या बदलाव होगा। तो घंटों के मानक पहले की तरह 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे साप्ताहिक रहेंगे, लेकिन सामाजिक सुरक्षा के तहत अब 100 करोड़ से भी ज्यादा श्रमिक कवर होंगे। और प्राइवेट सेक्टर में भी काम करने वाली महिलाओं और वरिष्ठ कर्मचारियों को इन न्यू लेबर कोड में कुछ स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी अतिरिक्त काम की व्यवस्था भी। तो देश में जो पुराना श्रम कानून था उसकी जगह अब ये 4 नए लेबर कोड लागू होने जा रहे हैं अप्रैल से। इसके तहत अब 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी, फ्री हेल्थ चेकअप समेत मजदूरों के लिए भी कई गारंटियां रखी है सरकार ने। इन चारों न्यू लेबर कोड का नाम क्या है देख सकते हैं आप, और ये नए लेबर कानून से मिलने वाली सरकार की 10 बड़ी गारंटियों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। तो सरकार का प्लान है अप्रैल से ही इनको लागू किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से आपका पैन कार्ड भी हो जाएगा और भी ज्यादा जरूरी, क्योंकि पैन कार्ड से जुड़े भी कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं। हालांकि पैन कार्ड से जुड़ी कुछ शर्तों में सरकार ने राहत दी है, जैसे अब बैंक में 10 लाख रुपए तक कैश जमा करने या निकालने, या होटल में 1 साल में 1 लाख रुपए तक का खर्च करने, या 5 लाख तक की गाड़ी खरीदने और 20 लाख तक की प्रॉपर्टी की डील पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पैन कार्ड में नाम अलग होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे रिफंड और टीडीएस पर असर पड़ेगा। और नया पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अब ज्यादा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट ज्यादा देने पड़ेंगे। यानी अब सिर्फ आधार कार्ड से आपका पैन कार्ड नहीं बन पाएगा, बल्कि पैन कार्ड बनाने के लिए अब जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, 10वीं क्लास की मार्कशीट वगैरह इस तरह के अन्य डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे। अलग अलग कैटेगरी के पैन कार्ड के लिए नए फॉर्म जारी किए हैं सरकार की तरफ से। और बाकी पैन कार्ड से जुड़ी ट्रांजैक्शन यानी लेन देन की सीमा में भी ये बदलाव किए गए हैं। पुरानी सीमा क्या थी अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन के लिए, और नई सीमा जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है, इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अब बदल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट का पूरा प्रोसेस। 1 अप्रैल से लागू होगा आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का 2FA नियम। 2FA का फुल फॉर्म होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 1 अप्रैल 2026 से ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नियम लागू करने जा रहा, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब सिर्फ ओटीपी काफी नहीं होगा, बल्कि फिंगरप्रिंट या पिन जैसी सुरक्षा की दूसरी परत 2 फैक्टर भी अनिवार्य होगा। इससे साइबर ठगी पर लगाम लगेगी। ऐसा और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं इस 2FA नियम के बारे में। और एटीएम से जुड़े भी कई सारे रूल्स बदलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से QR कोड से भी आप कैश निकाल पाएंगे। अगर आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप एटीएम मशीन पर QR कोड स्कैन करके अपने UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करके भी कैश निकाल पाएंगे। अप्रैल से ही देश भर में कई सारे और बैंक भी ये नई सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। HDFC बैंक ने पुष्टि की है एटीएम से UPI आधारित कैश निकासी की है। इसके अलावा कैश निकालने की सीमा में भी बदलाव किया जा रहा है कुछ बैंकों के द्वारा। जैसे पंजाब नेशनल बैंक के कुछ डेबिट कार्ड के लिए हर दिन कैश निकासी की सीमा में बदलाव किया गया है। अब हर दिन 50,000 रुपए से लेकर 75,000 रुपए तक ही आप एटीएम से कैश निकाल पाएंगे। चलिए अगला नया नियम देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अंडे पर एक्सपायरी डेट लिखना अब अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से ही यह नया नियम लागू होगा। ताजा बताकर खराब अंडे नहीं बेच पाएंगे दुकानदार। यूपी की योगी सरकार ने लोगों की सेहत से जुड़ा यह बड़ा फैसला लिया और अप्रैल से ही अब अंडों पर भी एक्सपायरी डेट लिखी होगी। अच्छा, और वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूलों से जुड़ा भी एक नियम बदलने जा रहा। यूपी के स्कूल्स में अब 1 अप्रैल से नया नियम लागू होगा। स्टूडेंट के मोबाइल फोन लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में अप्रैल से ही नए शैक्षणिक सत्र में प्रार्थना सभा में एक तो अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा, दूसरा छात्रों के स्कूल में मोबाइल ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, बैन रहेगा। यूपी के स्कूलों में योगी सरकार की तरफ से ये नो फोन पॉलिसी लागू की जा रही है और ये बहुत ही अच्छा नियम है, क्योंकि स्कूल में छात्र मोबाइल फोन ले जाते हैं तो इससे वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं फिर। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली NCR में धूल प्रदूषण पर सख्ती बरती जाएगी। CAQM ने सख्त निर्देश जारी किए। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होंगे। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी दिल्ली NCR में ये कुछ प्रमुख बदलाव और अनिवार्य शर्तें तय की हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। और बड़ी खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल के रेट और बढ़ सकते हैं, क्योंकि रूस ने अब बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल से ही रूस पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने जा रहा है, तो इसका असर हमारे देश में भी पेट्रोल डीजल के रेट्स पर देखने को मिल सकता है। अभी जो ईरान इजराइल जंग चल रही है, अमेरिका वगैरह के बीच युद्ध का माहौल है, इस बीच रशियन गवर्नमेंट ने बड़ा फैसला लिया है। अब रूस सरकार अगले 4 महीने तक पेट्रोल नहीं बेचेगी। 1 अप्रैल से यह बैन शुरू होगा। हालांकि भारत पर थोड़ा कम बैन लगाया है। चीन, तुर्की, ब्राजील वगैरह इन देशों पर ज्यादा असर पड़ेगा। वैसे अप्रैल में भारत सरकार ने रूस के साथ एक डील भी कर रखी है। रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल भी खरीदेगा भारत अप्रैल में। हालांकि ये तेल डिस्काउंट की जगह प्रीमियम में मिलेगा, तो भारत में भी पेट्रोल डीजल की रेट्स और बढ़ सकते हैं। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में 10 अप्रैल तक सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय बनाना होगा। समय पर काम पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। अप्रैल की 10 तारीख तक ये नया बदलाव होंगे। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की भी जेब अब ज्यादा ढीली होगी। अप्रैल में इतने प्रतिशत बढ़कर आएगा आपका बिल। दरअसल अप्रैल से ही यूपी के बिजली बिल में 2.14% एक्स्ट्रा सरचार्ज जुड़कर आएगा, यानी हर 1,000 रुपए पर 21 साढ़े 21 रुपए ज्यादा बिल आएगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने अप्रैल महीने में वसूले जाने वाले ईंधन अधिभार शुल्क यानी फ्यूल सरचार्ज की दरें बढ़ा दी है। तो यही वजह की उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की जेब भी अप्रैल में ज्यादा ढीली होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षक TET अनिवार्यता के विरोध में भी एकजुट हुए और प्रदेश के सभी जिलों में 13 अप्रैल को मसाल जुलूस निकालने की भी चेतावनी दी है यूपी के टीचर्स ने। खबर है मध्य प्रदेश में भी 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी। गाइडलाइन में औसतन 16% तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे कंस्ट्रक्शन निर्माण लागत में भी इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। वैसे मध्य प्रदेश में भी घरेलू बिजली के दाम बढ़ चुके हैं। टेरिफ में 4.8% तक का इजाफा यानी बढ़ोतरी की गई है। तो मध्य प्रदेश में भी अब प्रति यूनिट बिजली दरें बढ़ जाएगी। कितना असर पड़ेगा? 100 यूनिट पर 31 रुपए, 200 पर 80 और 300 यूनिट तक की बिजली पर 118 रुपए ज्यादा बिजली बिल आएगा। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है उत्तराखंड मसूरी घूमने जाने वाले पर्यटक वाहनों को अब बिना रजिस्ट्री के एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। 1 अप्रैल से प्रतिदिन 500 वाहनों की सीमा भी तय होगी। 4 धाम यात्रा पर भी अपडेट है। 17 अप्रैल से ही यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी बेहतर शासन व्यवस्था के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया समाप्त होगी। 1 अप्रैल से भर्ती नियमों में सभी प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर ही भेजे जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकारी डिपार्टमेंट्स में भी ये नया नियम लागू होने जा रहा है। अच्छा, हरियाणा वासियों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा में नहीं महंगी होगी बिजली। 1 अप्रैल से लागू होगा नया टेरिफ। लेकिन इस बार हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली की दरों में टेरिफ में यूनिट रेट्स में कोई बढ़ोतरी नहीं की है और किसानों को भी अप्रैल से ही 7,870 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी बिजली बिल पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। लगभग 4,500 करोड़ के घाटे के बावजूद HERC ने फैसला लिया 1 अप्रैल से नया टेरिफ लागू होगा, लेकिन उसमें बिजली कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस घाटे की भरपाई
सरकार खुद करेगी ऐसा। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट है चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से ही पानी और शराब भी महंगी होगी। कूड़ा कलेक्शन चार्ज में 5% तक की बढ़ोतरी की गई। सीवर पर सेस लगेगा, दुकानों का किराया भी बढ़ेगा। चंडीगढ़ के लोगों के लिए भी 1 अप्रैल से जेब पर ये बोझ पड़ने वाला है। डिटेल्स आप देख सकते हैं कुछ। अच्छा, इसके अलावा चंडीगढ़ में भी जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी। प्रशासन ने कलेक्टर रेट 10 से 22% तक बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ी हुई रेट्स भी 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगी। ये देख सकते हैं रिहायशी जमीन में नए कलेक्टर रेट क्या होंगे, और इस कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी के चलते और भी जैसे पानी का टेरिफ, कूड़ा उठाने का टेरिफ वगैरह भी बढ़ा दिया है। शराब के दामों में भी 2% की बढ़ोतरी की गई है। चंडीगढ़ में अप्रैल से ही काफी सारी चीजें महंगी हो जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है 1 अप्रैल 2026 से नया नियम लागू होगा। बीमा कंपनियों का मुनाफा 3 गुना तक बढ़ सकता है। इरडा की तरफ से बीमा कंपनियों के लिए NAS नियम लागू किया जा रहा है। और खबर है बिहार के सरकारी स्कूलों में 1 अप्रैल से अनिवार्य होगा कंप्यूटर कोर्स भी। नया पाठ्यक्रम यानी नया एजुकेशन सिलेबस तैयार हो चुका है। अप्रैल से ही पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चों के लिए कंप्यूटर पढ़ाना अनिवार्य होगा। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूल भी नए समय पर खुलेंगे। स्कूलों का टाइमिंग बदलने जा रहा है 1 अप्रैल से। माध्यमिक स्कूल अब सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक चलेंगे और बेसिक स्कूलों का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होगा। हालांकि इस टाइमिंग में जिलाधिकारी अपने हिसाब से कुछ चेंजेस रख पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान राज्य से जुड़े भी कुछ बदलाव देखिए आप। राजस्थान में भी शराब की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 1 अप्रैल से शराब महंगी होगी। वहीं देश के किसी भी स्टेशन से रद्द करवा सकेंगे काउंटर टिकट भी 1 अप्रैल से है। राजस्थान प्रदेश में भी और भी कई सारी चीजें बदलने जा रही। जैसे एक तो राजस्थान राज्य में सरकारी अस्पतालों की OPD का समय बदल जाएगा। नया टाइम टेबल क्या होगा देख सकते हैं आप डिटेल्स। और राजस्थान के भी स्कूलों में यूपी की तरह 1 अप्रैल से ही नया टाइम टेबल लागू होगा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। तो स्कूलों का समय ये होगा सुबह 7 साढ़े 7 बजे से। इसके अलावा राजस्थान प्रदेश की अदालतों का कोर्ट का समय भी बदल जाएगा। राजस्थान में शराब भी अब 20 रुपए तक महंगी मिलेगी। रेलवे से जुड़े भी ये कुछ बदलाव किए जा रहे हैं टिकट कैंसिलेशन वगैरह को लेकर। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक हॉलीडे पर भी खबर है। अप्रैल में 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि 4 तो रविवार आएंगे, 2 शनिवार आएंगे। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर बैंकों में 8 दिन छुट्टियां रहेगी, यानी टोटल 14 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। रिजर्व बैंक द्वारा जारी ये बैंक हॉलीडे की लिस्ट का कैलेंडर भी आप देख सकते हैं अप्रैल महीने में। वहीं खबर है 1 अप्रैल से बिहार में गेहूं की MSP पर खरीद शुरू होने जा रही है। 2585 रुपए MSP तय किया गया। 48 घंटे में किसानों को भुगतान मिल जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश में देखिए बेनामे के दौरान आधार सर्टिफिकेशन के लिए अब मिलेगा आइरिस स्कैनिंग का ऑप्शन भी है। 1 अप्रैल से ये नई व्यवस्था भी लागू होने जा रही है। बेनामे को लेकर नया नियम लागू होगा, क्योंकि कई सारे बुजुर्गों का फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं चलते हैं, तो अब उनकी आंखों की पुतलियां स्कैन हो जाएगी ऐसा। और पंजाब सरकार ने नई योजना शुरू कर दी है। महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल से ही। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। SC वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और सामान्य महिलाओं को 1-1 हजार रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना का ऐलान किया पंजाब सरकार ने। 13 अप्रैल से ही इसके रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी। इस योजना से जुड़ी कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है DGCA ने बड़ी खुशखबरी दी। 20 अप्रैल से उड़ानों में 60% सीटों पर नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क। हवाई कंपनियों को 60% सीटें ग्राहकों के लिए बिना एक्स्ट्रा शुल्क के रखनी होगी। नॉर्मल टिकट चार्जेस ही लगेंगे ऐसा। वहीं खबर है स्टॉक मार्केट में NSE पर 13 अप्रैल से कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग भी होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। क्रूड ऑयल के लिए यही सिंबल रखा गया है। NSE पर 13 अप्रैल से ये नई फैसिलिटी मिलेगी। मध्य प्रदेश में पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी है। 1 क्लिक में होगा पेंशन समाधान। 1 अप्रैल से लागू होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम भी है। मध्य प्रदेश में लाखों पेंशनर्स को अब पेंशन संबंधित मामलों के लिए जिलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार 1 अप्रैल से सभी जिलों में ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, CCTV कैमरों से वीडियो फुटेज पाकिस्तान जा रहे थे। इस तरह की कुछ खुफिया रिपोर्ट सामने आई। उसके बाद अब देश भर में सभी CCTV नेटवर्क की जांच होगी और 1 अप्रैल से ही सिर्फ हैकिंग प्रूफ कैमरे ही बिकेंगे। अप्रैल से CCTV कैमरों को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से ये नया नियम लागू किया जा रहा है, क्योंकि हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी रैकेट का खुलासा हुआ। उसके बाद अब CCTV को लेकर भी अप्रैल से ये नया नियम लागू होगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश निर्वाचन कार्यालय के आउटसोर्सिंग कर्मियों का मानदेय भी बढ़ाया गया 1 अप्रैल से ही। अब उन्हें न्यूनतम 18,000 रुपए से लेकर 37,500 रुपए तक मानदेय मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में 32 ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों के लिए भी 1 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से। वहीं यूपी में दुग्ध उत्पादकों को भी 1 अप्रैल से सीधे बैंक खाते में होगा भुगतान। विभाग ने लिया DBT व्यवस्था लागू करने का निर्णय भी। और उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से बिना HSRP यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट भी नहीं बनेगा। 10,000 रुपए तक का चालान भी काटा जाएगा। ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है यूपी में। और यूपी के रेल यात्रियों के लिए भी एक बड़ा अलर्ट है। कानपुर में मेगा ब्लॉक रहेगा। 1 अप्रैल से 13 मई तक 26 ट्रेनें प्रभावित रहेगी। हिमाचल प्रदेश में वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन किया गया। 1 अप्रैल तक 18 साल के होने वाले युवा बनवा सकेंगे अपना वोटर ID कार्ड। पात्र नागरिकों का नाम भी जोड़ा जाएगा। चलिए न्यू इनकम टैक्स को लेकर रूल्स देखिए आप। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के भी कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। सैलरी, घर, गाड़ी, रिटायरमेंट फंड, एम्प्लॉयर गिफ्ट्स पर भी अब टैक्स लगेगा। तो ये नए इनकम टैक्स कानून के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी जो है आप वीडियो को पॉज करके स्लोली देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। बाकी इन नियमों की डिटेल जानकारी मैं DLS न्यूज चैनल पर अलग से भी बता दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा ना। सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये
रूल्स इनकम टैक्स से जुड़े जो है लगभग 10 बदलाव है, तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, उनको मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ठीक है, फिलहाल देखिए अगला नियम, हरियाणा के स्कूलों में छात्राओं को मिलेगा दूध और मिल्क बार, सप्ताह में 4 दिन होगा वितरण। 1 अप्रैल से ही हरियाणा सरकार छात्राओं के लिए पोषण सुधार के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू करने जा रही है। वहीं जनगणना का भी पहला चरण 17 अप्रैल से शुरू होगा, 2 मई से सूचीबद्ध किए जाएंगे मकान वगैरह भी। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने एटीएम से कैश निकालने की राशि 50% घटा दी है। 1 अप्रैल से आप पीएनबी के डेबिट कार्ड से एटीएम से हर महीने जितना पहले विड्रॉल कर सकते थे उसका आधा ही विड्रॉल कर पाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल्स भी, जिन डेबिट कार्ड में पहले ग्राहक 1 लाख रुपए निकाल पाते थे अब 50,000 निकाल पाएंगे, और दूसरे प्रीमियम कार्ड्स की लिमिट जो पहले 1.5 लाख थी उसको घटाकर 75,000 कर दिया है। इसके अलावा बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट है, एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों के लिए भी जरूरी खबर, 1 अप्रैल से एटीएम से जुड़ा भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। जी हाँ, एटीएम विड्रॉ करने की लिमिट से ज्यादा एक्सीड होने पर अब ये एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 1 अप्रैल से कई सारे बदलाव लागू होंगे, जैसे हिमाचल में एंट्री टैक्स बढ़ जाएगा पर्यटकों की गाड़ियों के लिए। दूसरा, हिमाचल में भी शराब के नए रेट लागू होंगे। नए वित्त वर्ष में बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलेगा। हिमाचल में पशुपालकों की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए भी सरकार ये नया प्लान कर रही है। प्राकृतिक उत्पादों पर बढ़ा हुआ एमएसपी लागू होगा। 1 अप्रैल से राशन वालों को 11 किलो के बजाय 12 किलो आटा मिलेगा, तो राशन कार्ड वालों के लिए भी इंपोर्टेंट अपडेट है। अच्छा, बाकी दोस्तों 1 अप्रैल से और भी क्या क्या रूल्स बदलेंगे, कुछ कैटेगरी वाइज डिटेल्स देखिए आप। टैक्स और बैंकिंग से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा। 1 अप्रैल से न्यू इनकम टैक्स स्लैब लागू होंगे और इनकम टैक्स के नए फॉर्म भी लागू होंगे। पीएनबी एटीएम केस लिमिट के बारे में जानकारी मैंने आपको बताई। पैन कार्ड अपडेट को लेकर भी खबर है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा, नए डॉक्यूमेंट्स जरूरी होंगे। अच्छा, कैटेगरी नंबर 2 देखिए, यात्रा और सफर से जुड़े भी नियमों में बदलाव हो रहा है। रेलवे रिफंड और कैंसिलेशन से जुड़े नियम बदल जाएंगे अप्रैल से। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द करने पर ही आपको रिफंड मिलेगा। हाल ही में रेल मंत्री की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए, मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर इन सभी नियमों की विस्तृत जानकारी भी बताई थी। एनुअल फास्टैग पास की कीमत भी लगभग 2.5% तक बढ़ जाएगी और टोल पर नो केस सिस्टम लागू होगा। अब सिर्फ डिजिटल पेमेंट यूपीआई या फास्टैग के माध्यम से ही पेमेंट हो पाएगा। कैटेगरी 3 देखिए, बाजार और रसोई से जुड़े भी कुछ रूल्स बदलने जा रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर और एटीएफ यानी हवाई ईंधन के रेट्स भी अगर महंगे होते हैं अप्रैल से, तो 1 तारीख को नई कीमतें जारी होने के बाद मैं आपको डिटेल्स बता दूंगा। बाकी गाड़ियों वगैरह की नई कीमतें लागू होगी अप्रैल से ही। कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम भी 2 से 3% तक बढ़ सकते हैं। बैंकिंग, पेंशन और बीमा से जुड़े भी ये कुछ नियम बदल रहे हैं। हाईलाइट्स आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो चुका है, तो आप थोड़ा स्क्रीन पर डिटेल्स चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये रहे दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले सभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट। बाकी और भी 1 अप्रैल से क्या महंगा क्या सस्ता होगा हमारे देश में, तो महंगा सस्ता की जानकारी मैं आपको डिटेल में कल मॉर्निंग में डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य और क्षेत्र से जुड़ी समाचार खबरें भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।